Chapter 1, Matter in our surroundings. Okay. Now the second topic, next topic is I am going to explain, that is states of matter, जो तुम बचपन से पढ़ते हैं है ना. In the states of matter what is given, we have seen 3 states of matter. कौन कौन सी कॉमन जो 3 स्टेट है वो है तुम्हारी solid, liquid and gas. Okay. Now you all know that solid the molecule are compactly packed, है ना, सब बहुत पास पास है. In liquid some intermolecular space is there, that I already explained you by dissolving sugar in water, and level will remain same. So very little space is there in the liquid, and in gaseous case large amount of space is there, means the intermolecular space is much more in case of gaseous state. Okay, now we have to see the difference. So first is what we can say, shape. As they are compactly packed, their shape is fixed, है ना. They do not have fixed shape because they can occupy the shape or of the container, and in gaseous state also it is same, in which we are going to fill, it will occupy the whole space over there. Why it is so? Because they have large amount of kinetic energy and minimum or negligible attraction force between the gaseous molecules. That's why in which vessel we are going to fill, it will occupy the whole volume of the vessel, है ना. इसमें थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स है. सो इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, देन इन केस ऑफ सॉलिड्स द वॉल्यूम इज फिक्स्ड. इन केस ऑफ लिक्विड द वॉल्यूम इज फिक्स्ड. अगर अपन 1 लीटर दूध लेते हैं तो 1 लीटर ही आता है, अपनी तपेली खाली रह जाती है ना. बट इफ यू आर गोइंग टू टेक 1 लीटर ऑफ गैस, देन व्हाट विल हैपन, मैंने अगर इतने बड़े कंटेनर में गैस ली है, then also it will be completely occupied by the gas molecule. अगर मैं छोटे से कंटेनर में लूंगी तो भी गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, they are going to occupy the whole volume of the container. मतलब ये क्या हो गया इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है, because of their high kinetic energy and less intermolecular attraction force. Then second third one what we can say, तो वॉल्यूम के केस में क्या हो गया, फिक्स्ड वॉल्यूम and do not have fixed volume. ठीक है. इसके बाद क्या देखेंगे, डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मेरे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ना, मतलब इतना बड़ा बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड पे सिर्फ मैंने ये 2 डॉट लगा रखे हैं, मतलब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है, तो क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल का मास मान लो 5 ग्राम इसका है, 5 ग्राम इतना है, टोटल मास कितना हो गया 10 ग्राम. और इसका पूरा वॉल्यूम कितना है मेरे पास, द वॉल्यूम इज मच बिगर. कितना ले लें, 100 ले लें वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या आ गई, 0.1 आ गई. मतलब डेंसिटी इज वेरी लेस. सो व्हाट वी कैन से, डेंसिटी का सीधा सा मतलब तुम लगा सकते हो भीड़. अगर एक छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग आ जाए तो अपन क्या कहेंगे, दैट द डेंसिटी इज मच मोर, है ना. और अगर बहुत बड़ा एरिया है, खुला एरिया है और 2 ही लोग हैं या 3 ही लोग हैं, तो क्या कहेंगे, डेंसिटी इज लेस, है ना. अब यहाँ पे देखो, तुम खुद ही आंसर दे दोगे. What we can say, in case of solid the molecules are very close, है ना. मैंने इतना फिक्स कर दिया सबके लिए वॉल्यूम, ठीक, तीनों का वॉल्यूम सेम है ना. अब इसमें क्या है, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब क्या होगा, टोटल मास विल इंक्रीज. ठीक है, मास बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए, डेंसिटी हाई हो गई. यहाँ पर इसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़े से कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है बीच में, वॉल्यूम बढ़ गया, मास कम हो गया, डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड द लिक्विड्स है समवॉट लेस डेंसिटी. एंड इन केस ऑफ gaseous state the density is very less because the particle are very far apart, means 2 पार्टिकल के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस है. ठीक है, that's why the density is less. Now the new word is there, that is fluidity. Fluidity की definition लिखो, tendency to flow. अब बताओ, solid flow करता है क्या, नहीं करता है, means no fluidity. Liquid flow होता है, means we can say liquids have fluidity in them, and gases are having also fluidity because their molecules are having more kinetic energy, है ना. तो यहाँ से वहाँ मजे में घूमते रहते हैं. ठीक है. Then last is compressibility. Compressibility means if we are going to pressurize something and by our pressure if they are will get compressed, मतलब वो अगर दब गए तो अपन क्या कहेंगे, your substance will be compressible. ये मेरे पास सॉलिड पेन है, मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ, आई कैन नॉट चेंज द शेप,
है ना, मतलब ये क्या हो गया, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। एक्सेप्शन छोड़ दो, कौन सा, रबर और स्पंज का, वो मैं बता चुकी हूँ तुमको, है ना। सो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। अब अपन अगर लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड को अपन क्या कहेंगे कि भाई थोड़ी सी स्पेस है तो ये पास पास आ सकते हैं, बट ये कब कंप्रेस हो गए, व्हेन वी आर गोइंग टू गिव पर्टिकुलर कंडीशंस, देन ओनली दे कैन बी कंप्रेस, है ना। अगर मैंने एक सिरिंज ली, ठीक है, तुम्हारी बुक में दे रखा है इसका एग्जांपल, देखो, दे हैव टेकन वन सिरिंज, ठीक। इस सिरिंज के अंदर क्या करा इन्होंने, सबसे पहले यहाँ पर चॉक पाउडर भर दिया, है ना, मतलब सॉलिड ले लिया। अब इस सॉलिड लेने के बाद अगर इस सिरिंज को मैं जोर से भी पुश करूंगी, देन इट कैन नॉट बी कंप्रेस, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, पूरा एरिया उसने सिरिंज का कवर कर लिया, है ना। पर अगर मैं वाटर भर के भी ऊपर से यहाँ पर मैंने हाथ लगा दिया जिससे बाहर नहीं जाए कुछ भी, ठीक है, देन ऑल्सो आई ट्राई टू कंप्रेस, देन आई कैन नॉट कंप्रेस। पर अपन क्या कहते हैं, वो लिक्विड हैव समवॉट कंप्रेसिबिलिटी बिकॉज देयर इज इंटरमोलिकुलर स्पेस। पर जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो अपन अपने हाथ से अगर सिरिंज को तुम आगे दबाओगे, ऊपर से पैक करके देखना करते, देन द लिक्विड ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, है ना। जबकि बचपन से अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं कि लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड। कब कंप्रेस होगा, जब अपन उसको स्पेशल कंडीशंस देंगे, वी आर गोइंग टू गिव द बिग बिग इक्विपमेंट्स, देन ओनली वी कैन कंप्रेस द लिक्विड, है ना। इन नॉर्मल कंडीशन द लिक्विड्स ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस, ठीक है। नहीं हो तो खुद घर पे करके देखना, सिरिंज लेना, पानी भरना, इधर उंगली लगाना जहां से, और फिर इसको जोर से दबाना, यू कैन नॉट कंप्रेस। बट थर्ड वन, इफ यू आर गोइंग टू टेक द एयर, है ना, एयर भर के और फिर उंगली लगाओगे तो यू कैन कंप्रेस इट, है ना। तो सिरिंज तुम्हारी कंप्रेस हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, दे कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड ओनली स्पेशल अंडर स्पेशल कंडीशंस, एंड गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मच मोर। यहाँ पे क्या होता है, मैंने एक चीज बताई थी तुमको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ये जो, अब इसमें तो ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कंप्रेस होने की जगह कहाँ है, वो जितने मैक्सिमम क्लोज आ सकते थे वो आ चुके। अब आप जबरदस्ती क्लोज करोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस पास आएंगे और रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। इसलिए लिक्विड को आप अंडर नॉर्मल कंडीशन वी कैन नॉट कंप्रेस, बट वी हैव टू गिव सम स्पेसिफिक कंडीशन टू कंप्रेस देम, है ना। अब इन्होंने एक चीज और बता रखी इसमें, ठीक है, दैट द गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर इजीली, गैस होती है डिसॉल्व, है ना। दैट इज द रीजन दैट योर एक्वेटिक स्पीशीज आर लिविंग कंफर्टेबली इनसाइड द कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर हॉट वाटर होगा तो क्या होगा, गैस कम डिसॉल्व होगी, उड़ जाएगी, और अगर गैसेज उड़ गई मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, और वाटर को क्या रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस, बिकॉज द डिसोल्यूशन प्रोसेस, उसमें जो डिसॉल्व हुई थी ऑक्सीजन वो तो बाहर आ गई। सो द एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट कंफर्टेबली लिव in hot water, but they are comfortably live in cold water, because in cold water the dissolution of oxygen or gases will be more. Clear है, ठीक। बाकी तो मैं तुमको ये सब समझा ही चुकी हूँ। Then notes you will get there here in the description point. Thank you.